जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि एक्वेरियस पीपल के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। और हमारे पास पहले ही कार्ड आ गया है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, द थिंकिंग मैन। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट एक्वेरियस? बहुत सोचते हैं आप, यू थिंक अ लॉट। एंड इज इट अबाउट योर मनी? इज इट अबाउट योर फाइनेंसेस? इज इट अबाउट एनी पर्सन? और कुछ तो है ये आपके वर्क, यू नो, इट्स अबाउट यू नीड टू कीप पेशेंस। यू हैव एवरीथिंग, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस इज़ अ की वर्ड। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इट्स अबाउट यू ऑलरेडी यू नो लाइक हैव थिंग्स, बट एक चीज़ है आप लाइक यू वॉन्ट एवरीथिंग राइट नाउ। या हो सकता है कि आपके ख्वाब बहुत ज़्यादा हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। यू आर थिंकिंग अबाउट, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली, एक्सपैंड कैसे करें काम को, बिजनेस एक्सपैंड कैसे करें, वॉट एवर, थिंकिंग अलॉट। एंड डिसम्बर मंथ इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो हो सकता है आप बहुत सोच रहे हो, बट अगर जो भी सोच रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू कीप पेशेंस फॉर दैट। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। Aquarius, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस। मन में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ रही हैं अबाउट समबडी। हो सकता है कि कोई हो आपकी लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव, हो सकता है कि इट्स अबाउट हिडन इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशंस यू नो रनिंग हाई, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। और मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल। अच्छा, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट यू नो ऑनलाइन, किसी से आप मिले हों या यू आर स्पाइंग ऑन समबडी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट येस, अपने आप तक रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। क्या पता ये मैरिड हो। थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, डेफिनेटली अ मैरिड पर्सन, एंड दे आर ऑल्सो यू नो डीलिंग विद समबडी एल्स। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके ही पार्टनर हो, वाइस वर्सा, जो भी हो सकता है। आउटकम क्या है? ओके, आउटकम, जो भी ये पर्सन है एक्वेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट हिडन टॉक्सिक, or maybe jealousy, maybe third parties, betrayal, codependency, any other word. Lot of you know these things are coming to my mind जब मैं ये आपका स्प्रेड देख रही हूँ। इट्स अबाउट दैट आप लोगों के बीच में शायद ये चीज़ें हैं। मे बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी रिलेशनशिप, वट एवर, राइट। सो हो सकता है कि इसमें से निकलने, अच्छा कुछ लोग हो सकता है इसमें से निकलना चाहते हो लेकिन स्टिल निकल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है। बट मुझे को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, यू नो बीइंग को डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, वो चीज़ है। एंड इट्स अबाउट यू आर हर्ट, यू आर स्टिल फाइटिंग। फिर भी आप लड़ रहे हैं इस कनेक्शन में, या स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने बहुत चोट खाई है पास में, लेकिन फिर भी यू नो यू आर फाइटिंग। एंड देन वी हैव, हो सकता है येस, ये आप हो सकते हैं जो आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, वट एवर द रीज़न इज़, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं आप, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड समबडी इज़ मैन्यूपुलेटिव। ये जो पर्सन है दे आर ऑन अनदर लेवल, आई थिंक दे आर मैन्यूपुलेटिव। किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है, एंड मे बी दिस पर्सन लाइक दे कम इन टू योर लाइफ फॉर अ रीज़न एंड देन दे लीव। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इट्स अप टू यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि
ये जान गए हो। मान लीजिए आप किसी लव कनेक्शन में, नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल, बिकॉज समटाइम्स इट्स लाइक यू नो ऑलरेडी नो एवरीथिंग, बट आप कुछ चाह के कुछ कर नहीं सकते। तो वेल इन दैट केस मैं आपको यही बोलूँगी, यू नीड टू कीप पेशेंस। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आपको सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप पे और अपने आप को उठाने की ज़रूरत है, वो चीज़ कहूँगी। और फॉर ऑल अदर पीपल जो भी लाइक लव कनेक्शन में, एंड दे फील सो ड्रॉन, सो को डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, सो मे बी सम न्यू एनर्जी हो सकता है कि आपके अराउंड हो, बट यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, राइट। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, लाइक थिंकिंग अलॉट, ये वो बहुत ज़्यादा, या मे बी हो सकता है येस कोई है बहुत ज़्यादा लाइक मे बी दिस पर्सन इज स्टबन, या कुछ भी हो सकता है, या कोई और पर्सन भी बीच में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। सो दिसंबर मंथ में भी मुझे यही सब कुछ दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। ओके करियर वाइज आई थिंक समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी सडन ऑफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए आउट ऑफ द ब्लू, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, और वो आपकी तरफ आ जाए, कोई कॉल या वट एवर, या जॉब ऑफर, कुछ ना कुछ। एंड येस यू वर रियली वर्किंग हार्ड, या कोई किसी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ कर रहे हो, या वाइस वर्सा। आई एम गेटिंग एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, मे बी दिस इज अबाउट समथिंग लाइक गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो थोड़ा सा वेट करिए। आई थिंक yes, maybe it's about growth, it's about expansion, it's about कि आप किसी किसी चीज़ का मतलब हो सकता है किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग चल रही हो, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में देखिए कुछ टाइम तो लगता है। येस इट्स अबाउट समथिंग, कुछ इन्वेस्ट करना हो, कहीं से कोई पेमेंट आनी हो किसी के लिए, बैलेंस ट्राइंग, तो कोई बात नहीं। आई थिंक लाइक कुछ बहुत अच्छा ही होगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, सो यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस इन दैट, एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट, एंड मतलब अंदर से शायद आपको पता है कि येस इट विल वर्क इन योर फेवर, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। लेट्स पुल सम कार्ड्स। क्या मैसेजेस हैं from the divine for all the Aquarius people? डोंट बी कोडिपेंडेंट, बिकॉज जब आप उस जोन में से बाहर आएंगे, ठीक है, डोंट थिंक टू मच इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि येस ग्रेट थिंग्स विल हैपन, बट डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो इट्स अबाउट अगेन वी हैव दैट मैसेज, डोंट बी को डिपेंडेंट, अपने आप को फ्री कीजिए। इट्स अबाउट कि वो जो चाबी है ना वो आपके पास है, बट शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट यू नीड टू बी इन योर जोन, आपको अपने जोन में आने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट यू नीड टू बी लाइक एन एम्परर, वो जो चेन्स हैं उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत, जो भी होगा सही टाइम पे होगा, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, ओवर थिंक मत करिए, एंड अपने आप को फ्री कीजिए और अपने जोन में आइए, एम्परर वाले जोन में, ठीक है। तो वही गाइडेंस आपको मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।